लेकिन हम फिर एकदम निर्दयी हो जाते हैं। हाँ, तो इस बात को समझना पड़ेगा थोड़ी गहराई से। ठीक है, मैं तो इशारा ही कर सकता हूँ, जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी है। अपने माल की रक्षा स्वयं करें, क्योंकि नुकसान अपना अपना है। समझ में आया? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि हमारी श्रद्धा माने विपरीत ना हो, हमारी श्रद्धा सम्यक रहे। एक भजन भी है ना संजीव भैया का, कौन सा भजन है? नहीं, कभी न हो श्रद्धा, कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। चलो, तो ये तो थोड़ा सा एक रसास्वादन बन जाता है तो उन भजनों से कि, लेकिन जिसने तत्व ज्ञान किया हो वो उसका स्वाद ले सकता है। जिसको तत्व ज्ञान ही नहीं है, वो सोचे हम भजन सुन के तत्व ज्ञान करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। वो तो उसके घोलन के लिए जो आपने तत्व ज्ञान सीखा, ठीक है ना, उसको आपको, क्योंकि माइंड हल्का रिलैक्स हो जाता है उसकी भावना भाने के लिए। तो इसलिए हम उसकी प्रामाणिकता नहीं ला सकते कि देखो फला भजन में ऐसा लिखा, फला भजन में ऐसा लिखा, तो उसमें ज़्यादा नहीं अटकना है। हाँ, बस बस बस। तो आपको जो निमित्त नैमित्तिक देखना, ये मैं उनके लिए कहा। हाँ, सब कुछ संभव है और कोई झूठ नहीं है, उसकी अपेक्षा है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, क्या ये झूठ है? क्या ये मिथ्या दृष्टि है जो ये गा रहा है? ज्ञानियों ने लिखे हैं ऐसे ऐसे भजन। समझ में आया? नहीं होगी, वो उसी अपेक्षा कह रहे हैं, वो उतना समझ रहे हैं, क्योंकि जीव विषय कषायों में इतना निमग्न है कि इसको होश नहीं आती। कल हमने डॉक्टर का उदाहरण दिया था, तो इसको डॉक्टर लगता है डॉक्टर ही पार उतार देगा, डॉक्टर ही सब कुछ कर देगा, जबकि वो तो छद्मस्त है, शक्ति रहित है। और अनंत परमात्मा तो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, माने उनसे मांगने में तो मिथ्यात्व हो गया। और वो डॉक्टर को लगता है कि मेरे को कल्याण कर देगा, मेरे को जिंदा कर देगा, इसमें मिथ्यात्व दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ रही कि इनको तो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत बल है, अनंत वीर्य है, और उस डॉक्टर को, ठीक है, कुछ नहीं है। अभी तो वो डायग्नोज ही नहीं कर पाता है। वो कहते हैं टेस्ट करा लो फिर बताऊंगा, फिर तू क्या बताएगा? समझ में? और फिर उस टेस्ट को मैंने वो फिर बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं उसमें, लेकिन उतना तो उनका ज्ञान ही नहीं है। तभी तो इलाज करते करते अच्छे अच्छे सेठ मर जाते हैं। पैसे भी दे के आओ, जिंदा आदमी ले जाओ, मरा ले आओ, तो पैसे दे के आओ। हाँ, अरे आप ही देखो कोविड में वो डॉक्टर के अग्रवाल थे, क्या नाम था उनका, वो सबको रोज़ सिखा रहे थे कि कोविड से कैसे बचो, कैसे बचो, कैसे बचो, और खुद ही कोविड से मर गए। या वो हार्ट के भी थे डॉक्टर, हार्ट फेल हुआ उनका, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, फोर्टिस या अपोलो वगैरह के, एम्स के शायद, और हार्ट अटैक से मर गए। और दुबले पतले थे, ये नहीं कि कोई मोटे थे। समझ में आया? रिपोर्ट देखते ही हार्ट फेल हो गया। तो इसलिए भैया एक जिनवाणी का ही शरण है। समझ में आया? यही हमें सारे दुखों से बचाती है, सारे पापियों से बचा लेती है, क्योंकि इसने बताया स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वो देते। अब डॉक्टर कहता है कि दवाई खानी पड़ेगी आपको अभक्ष, आप उसे तो नहीं साहब हम नहीं खाते, तो फिर वो डांट मारता है, जैसे कि खिलस जाता है डॉक्टर, चिढ़ जाता है। आप कहो कि भैया हम ये नहीं खाएंगे, हमको वैसा लिखो, तो वो कहता है भैया फिर कफन बांध लो। ठीक है, माने वो पापी हैं, वो पाप का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जिनवाणी हमें बचा लेती है।
हाँ, तो उनको परेशानी होती है ना, और फिर मार्जिन किस में ज़्यादा है, उनको वो दवाई लिखनी है। बहुत बड़ा खेल चल रहा है ये, बहुत बड़ा स्कैम है मेडिकल साइंस का। लेकिन हम तैयार हैं ना जब लूटने को, तो लूटने वाला क्यों नहीं लूटेगा? हम ही तो तैयार हैं। जरा सा जुकाम हो तो डॉक्टर साहब कुछ गलत खाएंगे और फिर डॉक्टर से सोचेंगे दवाई लेके ठीक हो जाए, कि जो तुम गलत कर रहे हो उस काम को छोड़ोगे नहीं। दुख का कारण जो बुरा कार्य है उसे छोड़ोगे तो दुख मिटेगा ना। तो दुख के कारण को छोड़ते नहीं और सोचते हैं कि कुछ कोई और सुखी कर देगा, भगवान सुखी कर देंगे। कोई मंत्र यंत्र दान पूजा पाठ कैसे सुखी करेगा? अपने कर्म नहीं सुधारेंगे तो कोई सुखी नहीं कर सकता। और भगवान मेरी नहीं है उस पार लगा देना, वही कह रहा है कि जिसने भगवान की शरण ली है कि हे भगवान अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, आपकी आज्ञा में चलूँगा, अब मैं आपकी नाव में सवार हो रहा हूँ, ठीक है, आप ही मेरे खेवटिया हो। जिसने अपने आप को भगवान को सौंपा, भगवान की शरण ग्रहण की, अब बताओ उसकी नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि जो भगवान ने आज्ञा दी है, 7 तत्वों में आश्रव बंध दुखरूप हैं, संवर निर्जरा मोक्ष सुखरूप हैं, तो वो संवर निर्जरा मोक्ष का उपाय करेगा, भेद विज्ञान करेगा। भगवान ने आगम में जैसी गृहस्थी की चर्या बताई है उस चर्या के अनुसार चलेगा तो उसे कोई दुखी कर सकता है क्या? फिर आप बताओ, लगाई नहीं लगाई भगवान ने खेप नहीं आ पा, बस यही उपचार होता है। और वो आए बिना रहता नहीं है। मेहनत बच्चे ने खुद की है, लेकिन फिर भी जिस टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था कि तू ये बुक में से पढ़, और हमारा सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में, तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे उनके पैर छुएंगे नहीं छुएंगे, जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे कि वो कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे साहब आप कुछ भी कहो, किया तो आप नहीं है, लेकिन वो जानता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, पढ़ाई तो मैंने की है 18 घंटे, लेकिन फिर भी बताओ बहुमान आता है कि नहीं आता? तो ऐसे ही ज्ञानी को पता है कि कोई भगवान सम्यक दर्शन नहीं देते, लेकिन फिर भी जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको भगवान की इतनी महिमा आती है कि भगवान नहीं होते तो मैं सुखी कैसे होता, मेरा दुख कैसे मिटता। पढ़ते हैं ना, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनि दीप शिखास जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते, या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। अब किसको महिमा आएगी कि जिनवानी पढ़ के जिसका दुख मिट जाता है, जिसकी टेंशन दूर हो जाती है, उसको जिनवानी की महिमा आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आया? और जो बेचारा अपना दुख ही नहीं मिटा पा रहा उसे क्या महिमा आएगी? समझ में आया? हम मझधार में डूब रहे थे, लेकिन दूर से किसी ने वो टायर की ट्यूब फेंक दी हमारे पास और हम उसका सहारा लेके बच गए। तो हम कहेंगे नहीं कि आप ही ने हमें जीवन दान दिया है, कि हमने तो कुछ भी नहीं दिया, हमने तो एक ट्यूब दी थी, आप भी दे दो हमें एक ट्यूब। उतर जाएगा एहसान कि आपका तो हम जिंदगी भर एहसान नहीं उतार सकते। ठीक है, तो ज्ञानी को पता है कि काम उपादान से होता है, लेकिन ज्ञानी को ही सच्ची भक्ति आती है निमित्तों की। बात समझ में आ रही? लेकिन हम उपादान की आड़ लेके, ठीक है ना, माने बस ऐसे रूखे हो गए हैं, कलेसी खत्म। तो मैंने बात इसलिए कही, यद्यपि अपने ज्ञायक स्वभाव में चर्या करना उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है, तो भी 5 पापों से विरक्त होकर अंतर बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता रूप
व्यवहार चारित्र के बिना अंतरंग और बहिरंग प्रवृत्ति की उज्ज्वलता बता दी। अंतरंग माने मन की, बहिरंग माने वचन और काया, उसकी उज्ज्वलता रूप व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हिंसादि 5 पापों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। लेकिन अब ये पता है क्यों साफ करता है? अभी मैंने एक उदाहरण दिया, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हमने अब आपको ये समझा देंगे अच्छे से कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इनका त्याग करने से धर्म नहीं होता। अब हम त्याग करें ना करें, वो त्याग करने का वो खत्म ना, सारा काम निमट गया, सारा काम कि कौन करे। तो ये प्रमादी का लक्षण है। समझ में आया? हाँ, वो तो हमने उसको देते हैं कि जो क्रियाकांड में संतुष्ट हो रहा है और स्वरूप को नहीं जान रहा, उसकी मुख्यता से ऐसा उपदेश करते हैं कि हे पांडे, तू कण को छोड़कर तूसी ही कूटता है। समझ में आया? कि तू शब्द और अर्थ में ही संतुष्ट हो रहा है, लेकिन इस आत्मा को नहीं जानता, तो तुझे कहाँ से सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होगी? बात समझ में आ गई? इसलिए हिंसादि 5 पापों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। अब ये बताओ, किसको लगेगा हिंसादि पाप का त्याग करना श्रेष्ठ? बताओ। उसको लगेगा कि जिसको ये पता होगा कि हिंसादि का त्याग किए बिना अपनी परिणति निर्मल नहीं होती, कषायों का अभाव नहीं होता, तब तो उसका पुरुषार्थ जगेगा उसके त्याग के लिए। और जिसने अगर उसका कलेश ही खत्म कर दिया कि इनसे कुछ होता ही नहीं, ये तो जड़ की क्रिया है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मैंने तो आज तक किया ही नहीं, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। अगर आपने सर्वथा ऐसा मान लिया, तो अब आप कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग करने का भाव ही नहीं आएगा आपको। बात समझ रहे हैं? अब कोई कहे कि नहीं साहब, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सब हो जाता है, बात बिल्कुल ठीक है, होता ऐसे ही है। लेकिन ज्ञायक स्वभाव का वैसा आश्रय कि जिसमें आपकी 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो पाए। देखो, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को ज्ञायक स्वभाव का आश्रय है ना। भरत चक्रवर्ती को आश्रय था ना, कितना जोरदार आश्रय था। समुद्र देखा तो वहीं बैठ गए ध्यान लगाने। 14 का दिन हुआ तो सारी की सारी माने वो रानियां भी आरिका जैसी सफ़ेद वस्त्र में बैठ गई है। क्यों उनके 5वां गुण स्थान नहीं हो पा रहा था? बताओ। आप ही सोचो, अगर चौथे गुण स्थान वाले को भी ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति तो है ना, फिर अब उसको कब होएगा 5वां गुण स्थान? बताओ। है? हाँ, जब तक बुद्धिपूर्वक इन 5 पापों का त्याग नहीं करेगा तो उसका गुण स्थान कैसे बढ़ेगा? यद्यपि वो जानता है कि बढ़ेगा तो वो ज्ञायक स्वभाव की स्थिरता से ही, ठीक है ना, ज्ञायक स्वभाव में रमणता से, तो पुरुषार्थ तो उसी का है, लेकिन उसको माने भगवान की आज्ञा में भी प्रवर्तन करता है। और उसको ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये भाव दुखरूप लगते हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहता है। और जिसको ये दुखरूप ही नहीं लग रहा तो सम्यक दृष्टि भी नहीं है। सम्यक दृष्टि भले ही त्याग ना कर पाए, लेकिन वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इनको दुखरूप जानता है, दुख का कारण मानता है, इनको छोड़ना चाहता है, तब वो सम्यक दृष्टि है। और वो छोड़ना ही ना चाहे, उसे दुख का कारण ही ना माने, तो फिर तो सम्यक्त्व का भी ठिकाना नहीं है। टिकेगा क्या? उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि हे को हे, उपादेय को उपादेय जाने, वो सम्यक दर्शन है ना। जो हे है तुम उसको हे नहीं जान रहे, आश्रव दुख रूप है। अब तुम कहो आश्रव तो आत्मा से बाहर है, तो आश्रव को मिटाने का उपाय क्यों करेगा? बात समझ रहे हैं? देखो, मार्ग बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए आपको।
कि मेरा भला, मेरा हित किसमें है। और जिनवाणी से मिलान करते चलो जो लिखा है। हाँ, इसलिए हमने थोड़ा टाइम इस पे लगाया क्योंकि मुमुक्षुओं की सभा है। मैं तो सच में मैं यही सोचता हूँ, और मैं शुरू से मेरी आदत ये रही है कि मेरे सामने अगर जो गहरे मुमुक्षु बैठे होते थे तो मैं इस तरफ का ही उपदेश करता हूँ, और जब इस तरफ वाले बैठे होंगे तो फिर मैं उसको निश्चय नहीं की मुख्यता का उपदेश करता हूँ। जरूरी यही है, आचार्यों की आज्ञा भी ऐसी ही है। हाँ, जैसा रोग है, रोग को मिटाने के लिए दवाई होनी चाहिए। अगर कोई इन चीज़ों का उत्थापन करता है, निषेध करता है, किसका, कि जो श्रावक के योग्य षट आवश्यक हैं, क्रियाएं हैं, ठीक है ना, तो फिर मेरी बुद्धि उसी में चलती है कि मैं इनकी स्थापना करूं कि इसके बिना कुछ नहीं होगा। और जो इसी में रुक गया, एकांत मान के बैठ गया कि इससे ही सब कुछ हो जाएगा, तब उसको वो पक्ष दिखाना भी जरूरी है ना। हमें तो बराबर पूरा सांगोपांग उस मार्ग को समझना है। निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों की मैत्री है, दोनों में से एक भी नहीं छोड़ा जाता। क्योंकि अगर निश्चय नय को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार नय को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री है। क्या कहा? ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री है। अब तो भी 5 पापों से विरक्त होकर अंतर बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता रूप व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हिंसादि 5 पापों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। तो सुबह से शीघ्रम नेक काम में देरी करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आप बताओ, हिंसा अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? हम छोड़ नहीं सकते क्या हिंसा? और अभी तो स्थूल हिंसा छुड़ा रहे हैं कि संकल्पी हिंसा। क्या होती है संकल्पी हिंसा? संकल्प पूर्वक कि मुझे इसे मारना है, ये संकल्पी हिंसा है। इसके त्यागी नहीं हो सकते हम? क्या दिक्कत है बताओ? है? हो जाएगा नहीं हो जाएगा अहिंसानुव्रत? बताओ तो हम घबरा रहे हैं ऐसे है। अब पता है क्या कहते हैं हम? सम्यक दर्शन तो है नहीं हमको, तुम अहिंसानुव्रत की बात कर रहे हो। तो भैया क्यों नहीं है सम्यक दर्शन? देखो, हर एक चीज़ के संबंध में सम्यक दर्शन होता है राइट साइटनेस, आपकी सही दृष्टि। ये 5 पाप बुरे हैं, आपको बुरे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं बताओ? तो है नहीं है सम्यक दृष्टि, तभी तो त्याग कर पाओगे। अगर आपको उसके संबंध में सम्यक दृष्टि नहीं होगी तो आप उसका त्याग ही नहीं। मैं कितना ही समझाऊँ आपको? है नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी विचार करते हैं उस पर भी। बुरा लग रहा है, लेकिन कसाई की तीव्रता ऐसी है कि छूट नहीं पा रहा। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखो, सबको समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कितने इस परिग्रह की वजह से तो दुखी हो रहे हैं। चाहिए कितना? दिन में 4 रोटी चाहिए, 2 कुर्ते पजामे चाहिए, समझ में? ठंड में वो ज़्यादा जैकेट चाहिए, स्वेटर चाहिए, बस क्या चाहिए? 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीना बहुत है, लेकिन 20 लाख में भी पेट नहीं भर रहा। तो बताओ, अब समझ में आ रही है कि सबके समझ में आ रही है? लेकिन वो कसाई की ऐसी कोई विचित्रता है कि जीव जीत नहीं पा रहा। समझ में? गरीब से गरीब व्यक्ति भी है ना, उसके कभी फटते ही नहीं कपड़े, वो तो बोर हो जाते हैं, फैशन चेंज हो जाता है। समझ में? आंखों को चुभने लगते हैं, बस आंखों को चुभने। हटाओ इसे, फेंको इसे। क्या फिर रखने की जगह नहीं बचती? क्या अलमारियाँ कम पड़ गई? तो अब इसे हटाओ। समझ में आया? हाँ जी,
अब मुद्दे की बात चल रही है, माने इसे कहते हैं बोली चल रही, बोली लगा रहे हैं कि ले लो, कोई भाग्य वाला ही लेगा। ठीक है, अपने अपने मन में विचार करना। परिणामों, देखो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी परिणाम बनते हैं जीव के। ठीक है, और फिर विषय कसायों में लग के वो जो परिणाम चढ़ता है वो सब टूट जाता है। तो उस पर तुरंत निर्णय करके काम कर लेना चाहिए। आपने नागदत्ता की कहानी सुनी होगी कि वो मुनिराज के पास गई और मुनिराज ने अनुव्रत ग्रहण करा दिए। अब उन मुनिराज को भी तो समझाओ कि पहले इसको सम्यक दर्शन तो करा देते बच्ची को, कि 5 अनुव्रत ग्रहण करा दिया आपने, तो सही किया कि गलत किया? मैं तो कह रहा हूँ चलो उसे तो सम्यक दर्शन नहीं था। अगर कोई महामिथ्या दृष्टि है, ठीक है, उसको भी अगर 5 अनुव्रत ग्रहण कर लेगा तो भला होगा कि बुरा होगा? बताओ, उसका लौकिक जीवन सुधर जाएगा कि नहीं सुधर जाएगा? कभी जिंदगी में जेल नहीं जा सकता वो है। नहीं, निमित्त की बात नहीं कह रहा। जेल किस वजह से जाना होता है? आप किसी का मर्डर करो, झूठी गवाही दे दो, ठीक है, चोरी कर लो, पर स्त्री सेवन कर लो, ठीक है, माने किसी का धन हड़प लो, टैक्स वैक्स ना दो, परिग्रह, दुनिया से ज़्यादा हवाला सवाला, ये सब जो भी है, तो फिर जेल होती है ना। तो अगर हमने इनको छोड़ दिया तो हर तरीके से लाभ ही लाभ है। और तत्संबंधी जितनी आकुलता थी उससे भी बच गए, तो आपके लिए प्रोटेक्शन है, ये तो भला ही भला है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, हम उसकी तरह नहीं कह रहे नागदत्ता की, हम तो कह रहे हैं पहले आप समझ लो, आपको लगे कि फायदे का है तो ले लेना, ये रतन है, संयम रतन, ऐसे जीवन में चलते हैं। आप इतना ही ले लो कि संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूँगा कभी किसी की, चाहे कोई 2 लाख रुपए क्यों ना दे और कहे कि इस जीव को मार दे, मर जाऊंगा लेकिन मारूंगा नहीं। 4 प्रकार की हिंसा थी। विरोधी हिंसा का त्याग नहीं करा रहे, आरंभी हिंसा का नहीं करा रहे, उद्योगी का नहीं करा रहे, संकल्पी हिंसा का त्याग करा रहे हैं। और स्थूल हिंसा किसको कहते हैं? कि जिसके फल में आपको जेल हो जाए, जिसे जगत कहे कि इसने हिंसा की, समझ लो, जो जगत में निंदनीय हो, जिसके फल में राजदंड मिलता हो, ऐसी स्थूल हिंसा का त्यागी वो अहिंसाणुव्रत का धारी है। हाँ, अब प्रश्न ये है कि संकल्पी हिंसा का देखो, अब ये जो प्रश्न है ना, ये बारीक चीज़ें हैं। अभी हम कह रहे हैं कि इसकी छोड़ दो आप, अभी वो चीज़ें बहुत बारीक हैं। अभी क्या प्रश्न था, जैसे मान लो छोले भिगोए, अब 1-2 छोले में ढोरे निकल गए, अब आपने वो तो निकाल दिए और बुद्धि प्रमाण और भी छाट लिया, ठीक है। लेकिन अब इनका कहना ये है कि अगर एक छोले में है तो फिर सारे छोलों में होंगे नियम से, हैं? अब सबको फोड़े। देखो, नियम तो ये है, कभी भी कोई साबुत चीज़ बनानी नहीं चाहिए। जैसे कई लोग ना ये नियम लेके रखते हैं कि उसके पहले 2 फाड़े करे बिना बनाते नहीं। मान लो भिगो लिए तो फिर उनको हल्का सा छेद लो या कूट लो तो उसके 2 फाड़े हो जाते हैं। मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली के भी 2 फाड़े किए बिना नहीं खाना चाहिए। काजू बादाम कुछ भी चीज़, क्योंकि कह नहीं सकते ऊपर से ठीक लगता है अंदर से कुछ है। अभी हम कह रहे हैं जो सब छोटी छोटी बातें हैं ना, अभी इसको गौण कर दो, क्योंकि फिर इसकी लिमिट नहीं है, फिर उस चक्कर में कुछ नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो ना? ये तो आप जितने गहराई में जाओगे उतनी आती जाएगी, और फिर होता क्या है उस चक्कर में कि भैया रखो, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये तो अभी ख्याल में आ गई। ऐसी तो कितनी सारी बातें होंगी। आप सोचो क्या पॉसिबल है? जिसको अनुव्रत दिलाए जाते हैं उतनी उतनी चीज़ें वो धीरे धीरे अब सीखता जाता है, और लेकिन इतना अनुव्रत ग्रहण करने पर भी अब उसके परिणामों में कोई ऐसी विशेष उज्ज्वलता बनती है कि वो सारा विवेक उसका चलने लगता है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक सावधानी भी रखता है, उस संबंधी अभ्यास भी करता है। लेकिन अगर अभी इन चीज़ों में हम घुसें तो फिर तो सारा ही पुरुषार्थ उड़ जाएगा, फिर ये प्रारंभ भी नहीं कर पाएगा। अभी तो हम ये कि एक बार चलना तो प्रारंभ करें,
देखो 100 मील का सफ़र भी पहले कदम से स्टार्ट होता है ना। अब देखो, अब ये ग्रंथ है, अब हमने जब लगाया था, अब ये 2 अधिकार हमारे पूरे हो गए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब वो पहाड़ देख के डर जाते हैं, भैया कौन चढ़ेगा है। गंधर्व नाले से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी चढ़ जाते हैं कि नहीं चढ़ जाते हैं पूरा। और फिर ताज्जुब होता है कि मैं चढ़ के आया हूँ, ये तो कुछ जादू हो गया। समझ में खुद को ही लगता है कि यार पॉसिबल तो है नहीं, तो भगवान की बस चमत्कार है। फिर ये कहते हैं ना लोग, तो क्या है कि प्रारंभ तो करे जीव, उस लाइन में आए तो व्यापार चालू तो कर, पहले दिन थोड़ी ना तो धन्ना सेट हो जाएगा। तो अभी तो हम स्थूल बात कर रहे हैं। आप भले उसे अणुव्रत नाम मत दो, छोड़ दो, लेकिन आपके जीवन का सुधार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैंने कभी किसी से कितना भी झगड़ा हो जाए कि मारूंगा नहीं, मरवाऊंगा नहीं, नहीं तो लोग सुपारी दे देते हैं ना कि ले बेटा 1 प्लॉट इसके नाम, इसे नहीं छोड़ूंगा। 50 लाख रुपए लगेंगे ना मेरे 1 प्लॉट इसके नाम, जायदाद इतनी है। वहाँ तो ऐसे ही होता है गुजरों में और जाटों में, जब झगड़े होते हैं कि एक खेत इसके नाम, इसका खानदान को पूरा मरवा दूंगा। तो मारूंगा नहीं, मरवाऊंगा नहीं, समझ में। और किसी ने मार दिया तो अनुमोदना नहीं करूँगा, हालांकि 9 कोटि से भी त्याग नहीं बनेगा। ठीक है, तो कितना भी भयंकर प्रकरण आ जाए, लेकिन ऐसा काम नहीं करूँगा किसी को मरवाने का। तो अगर आपने ये भी नियम ले लिया तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे। पता नहीं कब कैसा तीव्र पाप का उदय आ जाए जीव का, कब कैसा झगड़ा हो जाए, तो कह देता है कि ले बेटा गुंडे को 10 लाख रुपए दूंगा, ख़त्म कर दे इसे, निपटा दे, इसका एक्सीडेंट कर दे। कम से कम अब आपको वो नियम ध्यान आएगा तो अब बहुत सारी मुसीबतों से बच जाने वाले हैं। ऐसी झूठ, अब कौन सा झूठ है स्थूल झूठ कि हम सारा झूठ नहीं छुड़ा रहे क्योंकि आप छोड़ नहीं पाओगे। कौन सा झूठ भैया, ऐसा झूठ मत बोलना कि किसी की गृहस्थी उजड़ जाए। मैंने आपने किसी के घर में कहते भाभी जी ये भाई साहब को तो मैंने किसी दूसरी औरत के साथ देखा था वहाँ पे, तो उसके तो बेचारे के तलाक हो जाएंगे। तो ऐसा झूठ नहीं बोलना, समझ में आया। और किसी के खिलाफ झूठी गवाही मत देना कि उसको बेचारे को जेल हो जाए, ये स्थूल झूठ है। इसको तो आपका दिल ही नहीं करेगा बोलने का, है ना। तो इस झूठ का त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम उसमें नहीं जा रहे, वहाँ तो सौदा बेचते वक्त कि साहब इतने की तो खरीद भी नहीं है, इतने का कैसे दे दूँ, अभी उस झूठ का त्याग नहीं करा रहे। बात समझ रहे हैं। अब बताओ क्या परेशानी है? हाँ, और फिर उससे 10 रुपये कम में दे देता है? कोई नहीं दे रहा, समझ में। खैर, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी आप इतना करेंगे तो फिर ये काम भी हो जाएगा। श्रद्धा, देखो जिसको हिंसा बुरी लगी तो उसे सारी बुरी लगी कि थोड़ी बुरी लगी, उसे संकल्पी भी बुरी लगती है, विरोधी भी, उद्योगी भी, आरंभी भी। लेकिन अभी वो 3 छोड़कर नहीं रह सकता क्योंकि परिणामों में भी इतनी उज्ज्वलता नहीं, लेकिन बुरी सारी लगती है। लेकिन संकल्पी हिंसा, उसके लिए बहुत तीव्रता चाहिए, बहुत क्रूरता चाहिए। तो उतनी क्रूरता का त्याग करो। और वो नियम देखो, हम करेंगे तो नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं सबका जीवन 5वें को अलग रख दें, परिग्रह परिमाण को, तो 4 तो पक्के हैं सबको। कोई भी अपने जीवन में ऐसी हिंसा नहीं करता कि उसको जेल हो जाए, पुलिस थाने हो जाए। ठीक है, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलता कि किसी की गृहस्थी उजड़ जाए, किसी की जेल हो जाए, किसी को कोई डकैती तो नहीं डालता, चोरी नहीं करता कि जिसको जगत कहता है चोरी, उस चोरी की बात कह रहे हैं कि जिसको समाज भी कह दे, है जिसके लिए राजदंड भी मिले, ऐसी चोरी नहीं करना। ठीक है, वो भी कोई नहीं करता। कुशील पर स्त्री सेवन, वो कोई नहीं। तो 4 अनुव्रत तो वैसे ही हो रहे हैं, जीवन तो है ना, लेकिन अपने को इसका त्याग नहीं है। तो कभी कर्म का तीव्र उदय आया तो ये जीव बह जाएगा। और अगर इसने नियम ले लिया तो समझ लो आपने उन तीव्र कर्म के उदय को रोक दिया।
आपका कभी भी वैसा कर्म का तीव्र उदय नहीं आएगा अगर आपने नियम ले लिया। हाँ, अब बता रहा हूँ 5वें पे, तो मैं कह रहा हूँ 4 तो सबके जीवन में है लेकिन नियम रूप नहीं है। अब 5वां आ जाओ, परिग्रह परिमाण। क्या है? ये कठिन है, क्योंकि भाई साहब आपको अपनी वासना को रोकना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि इतना रखो कि इतना, आप जितना चाहो उतना रखो, लेकिन आप लिमिट लो, सीमा बांधो। कैसे सीमा बांधो? कि इतने वस्त्रों से ज़्यादा नहीं रखो, आप 100 रख लो। अगर अब आपको नया खरीदना है तो एक हटाओ पहले उसमें से। बात समझ गए? तो ऐसे जितना भी आपका बाह्य परिग्रह है उसकी सीमा बांध लेना। पैसे में सीमा मत करना कभी भी, क्योंकि पैसे की वैल्यू चेंज होती जाती है। अब पैसे की वैल्यू बढ़ गई है कि घट गई है? बताओ। घट गई है, क्योंकि भाई साहब पहले 1 रुपये में 1 किलो घी आ जाता था, अब 1000 रुपये में नहीं आता। बात समझ रहे हैं? क्या रेट है घी का? 600-700। तो उसका भी कोई रेट नहीं है। 300 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक मिल रहा है देसी घी। अब आप समझ लो कौन सा असली होगा कौन सा नकली होगा, है ना? लेकिन मन राजी हो रहा है। 500 रुपये किलो का खा के घी राजी है। लेकिन आप सोचो तो, आप अपने हिसाब से भी बुद्धि लगा के सोचो कि जब दूध ही आज की डेट में कितने रुपए किलो है? 70-80 रुपये किलो घी है, उस दूध है। ठीक है, अब आप लगा लो कितने, 1 किलो घी कितने किलो दूध में निकलेगा ये बताओ? कितने में? 1 किलो में? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? 8वां हिस्सा निकल जाएगा, मतलब 125 ग्राम निकल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। 1 किलो में नहीं निकलेगा 125 ग्राम। आप मुझे बताओ 1 किलो में मिलाई कितनी निकलेगी? पहले तो ये बताओ। घी तो उससे भी बहुत बात की बात है ना? बहुत कम निकलेगा। ये कह रहे हैं जो बढ़िया बाकड़ी भैंस का दूध होगा जिसमें बड़ी मोटी मलाई आएगी, उसमें भी कह रहे हैं 50-60 ग्राम है। और आजकल उनका खान पान ही नहीं है। पहले वो चारा चरती थी, खुली हवा में रहती थी, तो दूध भी बढ़िया होता था। तो आज की डेट में ठीक है, मुझे लगता है कि 2 किलो में 50 ग्राम निकलेगा। क्यों? आप बताओ कितना निकलेगा? 1 किलो में निकल जाएगा 50 ग्राम? 1 किलो में 50 ग्राम, मम्मी जी ने कह दिया ओके, चलो ठीक है। 1 किलो में 50 ग्राम निकल गए। अब 1 किलो घी के लिए कितना चाहिए आपको? 20 किलो चाहिए ना? हम मान लेते हैं, मानने में क्या बुराई है। तो 20 किलो दूध कितने का हो गया है? 1600 रुपये का। तो 1600 से कम का घी आ कैसे सकता है? आपकी मेहनत, लेबर वो अलग है। ठीक है, अब आप सोचो जो 500 रुपये किलो का घी है वो भगवान वाली के घी है कि क्या है? लेबर के लिए लगा लो। चलो खैर, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, सुनो। अब घी भी छोड़ दो, हमें घी नहीं निकालना, हमें मुद्दे की बात समझनी है। देखो, आप देखो ना जीवों की बुद्धि कैसी है, इसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है सबको, सब कैलकुलेशन में लग गए। लेकिन जो हम तत्व की बात बताते हैं वहाँ नींद आती है। यहाँ सबकी नींद उड़ गई। समझ में? घर जाके पूछना घर वालियों से कि कितना निकलता है घी। खैर, हम ये बात कह रहे थे कि भैया परिमाण करना। पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। जो काम पहले 1 रुपये में होता था आज की डेट में 1600 रुपये में हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने प्रमाण ले लिया कि भाई 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रखूँगा, 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होना आपका, तो फंस जाओगे। तो इसलिए ऐसा प्रमाण नहीं है धन का, सामग्री का प्रमाण है, बहिरंग परिग्रह। आपकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, पैसा तो खाते नहीं हम। ठीक है, जो खाना पहनना रखना, कि गाड़ी कितनी रखूँगा, ठीक है, मकान कितने रखूँगा, वस्त्र कितने रखूँगा, ज्वेलरी कितनी रखूँगा,
इन सब की सीमा मर्यादा निश्चित कर लेना, उसका नाम है परिग्रह परिमाण अनुव्रत, क्वांटिटी निश्चित। वो आपके ऊपर है, हम तो उसको कह ही नहीं रहे। वैसे तो ईमानदारी की बात पता है क्या है? अगर मान लो आपके पास 100 वस्त्र हैं, तो आप उसमें प्रमाण रखो कि मैं 90 रखूँगा, मज़ेदारी तो उसमें है। लेकिन हम कह रहे हैं चलो छोड़ो, आप 100 की जगह 200 रखो, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे, उसमें भी डर लगता है जीव को। ईमानदारी की बात ही है। आप ये बताओ, आज आपके पास 50 गज का मकान है, हम ये कह रहे हैं कि आप ये नियम ले लो कि 200 गज के मकान से ज़्यादा लैंड नहीं रखूँगा। आप ले सकते हो नियम? बताओ, आपका कलेजा कांपने लगेगा। क्यों? चाहे जिंदगी में ना बना पाए तो उसी से तो बंद होता नहीं। बच्चों की हो गई, वो बच्चे जानेंगे, लेकिन मैं मेरी कमाई से, ठीक है, अपना उपयोग लगाकर मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन उसमें भी ये जीव त्याग नहीं कर पाता। इसको पता है कि कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं त्याग कर पाता? इसीलिए तो पाप चालू रहता है, क्योंकि आशा बनी रहती है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप कम मत रखो, आप तो सोच के रखो। आगे जितनी अपनी लाइफ है 20 साल 30 साल, उतना सोच के रख लो। आपकी लॉटरी भी खुल गई, सब कुछ हो गया, ये भी सोच लो, लेकिन कहीं तो लिमिट बांधो। लेकिन ये कहीं भी लिमिट बांधने के लिए तैयार नहीं। तो आप सोचो इसके परिणामों की गिरावट कितनी है, समझ में आया? आप ये बताओ, परिस्त्री सेवन का त्याग क्या दिक्कत है करने में? वैश्यागमन का त्याग करने में क्या दिक्कत है? तो क्यों नहीं नियम ले रहे? अरे नहीं साहब, हम तो नहीं लेंगे। क्यों? देखो, मानो किसी की 50 वर्ष आयु हो गई, क्या किसने दिलाया था? हाँ, बताया था मैंने एक दिन, जब आपने फेरे लिए थे तब उनने आपको सारे नियम दिलाए थे, लेकिन उसमें ढंग से समझाया नहीं। आप वहाँ ध्यान ही नहीं होता है। हाँ, पर स्त्री सेवन का त्याग कराया था, वैश्यागमन का त्याग 7 फेरों में होता है ना? तो एक तरीके से देखो, वहाँ तो अनुव्रति बना दिया है। वो स्वद्वारा संतोष व्रत है, स्वद्वारा संतोष व्रत। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा विचारना, ठीक है, क्योंकि प्रकरण चल रहा है। और हम तो देखो आगे आएगा, सदा सुखदास जी की कहते हैं कि जो जिनवाणी के वचन हैं वो ऐसे हैं कि जिनसे अपना पाप छूट जाए, पाप मिट जाए। तो हमारा तो कर्तव्य है बताने का। अब आप विचार करोगे तो जीवन सुधर जाएगा। कितने पापों से जीव बच जाता है, ठीक है ना? तो इस पर विचार करना, समय ज़्यादा हो गया। हाँ, वो तो आश्रम चलेगा ही चलेगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।